हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। लगातार जो यूट्यूब पे जो लेक्चर्स विलास एकेडमी की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड हो रहे हैं, उसमें फिर एक वीडियो लेकर मैं आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट लेक्चर जो हमने प्रोवाइड किया था आप लोगों को इंग्लिश का, जो मैंने पोएट्री सेक्शन शुरू किया है, हम लोगों ने हमारे टेक्निकल्स, हमारी सारी टीम इस चीज़ में पीछे लगी है कि जल्द से जल्द आप लोगों को इंग्लिश का पूरा सेक्शन प्रोवाइड हो, पूरी बुक, पूरा सिलेबस प्रोवाइड हो, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से पेपर दे पाए और खूब सारे मार्क्स कमाए। तो वेलकम अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल विलास एकेडमी। और उसका सेकंड और थर्ड दौर में मैं आप लोगों के लिए फिर एक नई पोएम लेके आया हूँ, हैव यू अर्न योर टुमारो। बहुत खूबसूरत पोएम है, और इस पोएम की खूबसूरती ये है कि अगर हमने बहुत अच्छे डीड्स किए या अगर कोई एक अच्छा डीड किया है तो हम अपनी लाइफ बहुत अच्छी बना सकते हैं, सुकर कर सकते हैं। और क्या सचमुच हम पीछे मुड़ के जब देखते हैं अपने लाइफ में, तो कुछ अच्छे डीड्स हमारे क्रेडिट में, हमारे खाते में जुड़े हैं क्या? इन सब चीज़ों को देखते हुए अब एक नोट कीजिए, जो टाइम बिंग है, खूबसूरती इस पोएम की, जो हर पोएम में मैं बताता हूँ। इस पेज की भी एक खूबसूरती है, इस पोएम की भी एक खूबसूरती है। आप यहाँ पे एडगर गेस्ट जो हमारे पोएट है, इनका बर्थ ईयर देखिए 1881 टू 1959। अगर मैं 2 मिनट के लिए मान के चलूँ कि 1910 या 1920 में अगर इन्होंने ये पोएम लिखी होगी, तो वहाँ से लेकर आज तक 2025 तक 100 ईयर्स हो चुके हैं। 100 साल पहले लिखी गई पोएम, और आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। मोर देन 100 ईयर्स हो गए होंगे, लेकिन अब मैं जब पोएम पढ़ाऊंगा तो आप लोगों के समझ में आएगा कि उतनी ही रिलेवेंट है जितना रिलेवेंसी आज के तारीख में हमारे इमोशंस, हमारे रिलेशंस में है। और ये पता चलेगा कि हर बंदा एक तरीके से स्वार्थी हो चुका है, सेल्फिश हो चुका है। और इसीलिए जब ये वक्त आएगा कि भगवान पूछेगा या गॉड पूछेंगे हमसे कि क्या किया, तो हमारे पास कुछ देने के लिए जवाब चाहिए, और वो सवाल होगा, हैव यू अर्न टुमारो? सचमुच आपने कुछ अच्छे डीड्स किए हैं क्या? अपने कर्म अच्छे किए हैं क्या? बहुत सुंदर पोएम है। देखिए, पूरा का पूरा जो पोएम है, इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच जो बहुत ज़्यादा पैमाने पर है, वो है इंट्रोगेशन। व्हाट इज इंट्रोगेशन? इंट्रोगेशन में सवाल पूछे हैं। ये सवाल थोड़े से रेटरिक होते हैं। रेटरिक आई मीन टू से कि आपको उसका जवाब हाँ या ना में नहीं देना है, बट टू मेक दैट सेंटेंस मोर फोर्सफुल, दैट इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। ठीक है, तो पहला सवाल जो एडवर्ड गेस्ट ने हमको पूछा है, हैव यू अर्न टुमारो में, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे? आप किसी के रास्ते से गुजर गए, आप किसी के पास से चले गए, आप जिस जगह काम कर रहे हो, हैव यू, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे? जब उसके रास्ते आप जा रहे हो या उससे कन्फ्रंट कर रहे हो या बात कर रहे हो, तो वो आपकी वजह से खुश है क्या? कुछ इंसान होते हैं इस दुनिया में जो पॉजिटिव वाइब्स लेके ही आते हैं। जब वो आते हैं तो बाकियों के चेहरे पे खुशियाँ आ जाती है, चेहरे पे प्रसन्नता आती है। बट अदरवाइज आप देखो तो बाकी लोगों से दरकिनार करने की कोशिश बाकी लोग करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर, मैं एक पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं करूँगा यहाँ पर। तो हम कुछ लोगों को ये नोट करते हैं कि वो लोग खुशनुमा होते हैं, बहुत जिंदा दिल होते हैं। और उन लोगों को सवाल पूछा हमने पोएट ने, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे? आप अपने दोस्त के रास्ते से चले गए और आपकी वजह से वो खुश हुआ है क्या? मतलब आपकी जिंदा दिली की वजह से, आपके खुशनुमा माहौल की वजह से, आपके स्वभाव की वजह से, आपके हेल्पिंग नेचर की वजह से वो खुश हुआ है क्या? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? रात में पूरे काम खत्म होने के बाद किसी एक बंदे को, इस दुनिया में किसी एक बंदे को याद है क्या कि आपने उससे आज बात की थी, दिन भर में बात की थी, आपने कुछ मोटिवेशनल उसको बोला, बहुत अच्छा बोला, कुछ मज़ा की। और अदरवाइज अगर हम कुछ रेटरिकल बोलते हैं या फिर हम किसी की निंदा करते हैं, हम किसी को
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपने नेचर की वजह से अगर परेशान करते हैं तो वो निगेटिव चीज़ें उसके माइंड में रहेंगी हमारे बारे में, और ऑब्वियसली वो सोचेगा कि ये इंसान अच्छा नहीं है। लेकिन अदरवाइज, डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? आपके अच्छे बोल की वजह से, आपके अच्छे कर्मों की वजह से, आपके अच्छे कामों की वजह से, स्वभाव की वजह से किसी एक को याद है क्या? सिर्फ एक को याद है क्या? किसी एक को कि आपने उससे बात की होगी। आपके बात करने का ढंग, आपके हाय हेलो करने का ढंग यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर, ये दिन खत्म हुआ, मेहनत की दिन भर, हम घर चले गए, घर चल के आराम किया, आराम करने के बाद जब आराम से सुकून से आंख बंद करके हम सोच रहे हैं कि हाउ वी स्पेंड दैट डे, किस तरीके से हमने स्पेंड किया, तो इफ देयर एनी स्वीट मेमोरीज और नॉट, कुछ स्वीट मेमोरीज है, या किसी को आपने कोई उलाना दे दिया या ताना दे दिया या सार्केस्टिक कुछ बात की, इस बारे में आप ज़्यादा फेमस हो। तो दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। आप देखिए यहाँ पे टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। जितनी मेहनत करनी थी वो हो गया और दिन भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। शाम में जब हम सोचेंगे या आपके बारे में कोई सोचेगा तो बोलेगा, इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू। अटर यानी बोलना, बात करना, मनी मन समझना। इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू। कोई भी आपके बारे में पूरा दिन खत्म होने के बाद ये सोचता है क्या कि ये बंदा अच्छा था, इसने जो वर्ड्स बोले थे वो अच्छे थे, इसके वर्ड्स काइंडली थे और इसके एफर्ट्स जो है ये मेरे को मोटिवेट करने में बहुत हेल्पफुल हुए। इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचता है क्या, आपके बारे में अच्छा बोलता है क्या? कोई भी एक काम आपने इस तरीके का किया है क्या? पहला स्टांजा खत्म हुआ। पहले स्टांजा से ही आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि किस टाइप की पोएम है, किस तरीके की पोएम है। हैव यू अर्न यूर टुमारो? आपने कोई एक अच्छा काम दिन भर में किया है क्या? इन सब चीज़ों का जवाब आप लोगों को नहीं देना है। आप लोग अपना काम करते चलो। कि किसी की याद में भी अगर आप रहेंगे तो 110% आप उस भगवान की लिस्ट में अव्वल नंबर पे होंगे कि ये बहुत अच्छा इंसान है और इसने जो आने वाला कल है उसको कमा रखा है, ये बात पक्की है। अगली लाइन, अगला स्टांजा बहुत पक्का है। डिड यू गिव अ चेयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग? जो आपके साथ है, जो आपके पास आ रहा है, जो आपके साथ चल रहा है, आपने कभी उसको चेयरफुल ग्रीटिंग किया है क्या? हंस के उससे बात की है क्या? उसको मोटिवेशन के कुछ बोल बोले हैं क्या? या उलाना देना, ताना देना, गालियां देना, सार्केस्टिकली बात करना, यही हमारे स्वभाव में है? ये सवाल पोएट हमसे पूछ रहा है। और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग। चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी, रूड, हाउडी इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग, थ्रॉन्ग, गायब हो गए। क्या किया हमने ये किया चर्ली सॉर्ट ऑफ हाउडी, ना हाय हेलो किया, ना ढंग से बात की, ना स्माइल की, एक तरीके से झटक दिया, हटा दिया, इररिस्पॉन्सिबली बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, केयरलेसनेस की तरह काम किया और हमको किसी से कोई मतलब नहीं, इस तरीके से करते हुए वैनिश इन द थ्रॉन्ग, भीड़ में गायब हो गए, जैसे हमको किसी की जरूरत नहीं। ये पूरी दुनिया का सेटअप ऐसा है कि गोल होने की वजह से ये पूरी दुनिया कहीं ना कहीं किसी न किसी का, किसी न किसी से काम पड़ता ही पड़ता है। और सिर्फ काम के लिए ही क्यों, तो इंसानियत की खातिर हमने सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। ये नहीं कि किसी प्रकार से इररिस्पॉन्सिबली बात की, जैसे यहाँ पे लिखा है चर्ली सॉर्ट ऑफ हाउडी, चर्ली सॉर्ट ऑफ हाउडी, रूड बिहेवियर, इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग, बेमतलब कुछ भी बात कर दी, कुछ भी बोल दिया, एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग, और भीड़ में गायब हो गए ये सोच के कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मेरा बात करने का ढंग ऐसा है। लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा कि जब आप लोगों का इस तरीके का बिहेवियर होता है तो जिससे हम इस तरीके से पेश आते हैं उसका दिन कैसे स्पेंड होगा, उस पर क्या गुजरेगी, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। ये बातें हैं यहाँ पर। वेयर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलोंग द वे, और आप इतने सेल्फिश हो गए कि आप रश अलोंग द वे, आप अपने रास्ते निकल गए, आपको किसी से कोई मतलब नहीं।
इस तरीके का अगर एटीट्यूड, इस तरीके का अगर बिहेवियर होगा तो आप प्यूरिटी और बाकी सब चीज़ों में कहीं पे भी किसी भी भीड़ में रहने के लायक नहीं है। आप एक सोशल एनिमल नहीं बोल सकते खुद को। और जिस तरीके से हम आज के तारीख में बिहेव करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पे हमारे हज़ारों में फ्रेंड्स होते हैं लेकिन एक सच्चा फ्रेंड नहीं बना पाते। देयर मस्ट बी ए रीज़न बिहाइंड दैट, और दैट कैन बी द रीज़न। ये रीज़न हो सकता है जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। पोएट वही चाहता है, रिमेंबर वन थिंग, दिस पोएम इज रिलेवेंट इवन इन 2025। लिखी कब गई थी? आज से 100 साल पहले। कोई सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टा नहीं, स्टिल दिस पोएम इज रिलेवेंट। दैट्स वाई इट कम्स इनटू द कॉम्पिलेशन ऑफ दिस बुक। तो मेरा सलाम है उस इंसान को जिसने इस बुक में ये पोएम्स कंपाइल की है, कि इतने सालों पहले की पोएम और आज भी उतनी रिलेवेंट है कि हमारा जो बिहेवियर होता है इसी तरीके का होता है। डिड यू गिव अ चेयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग? जिसके साथ जा रहे हो या आ रहे हो उसको आपने ग्रीट भी किया क्या? एक फॉर्मल ग्रीटिंग भी किया क्या? सलाम नमस्ते किए क्या? और चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग? या फिर आपका बिहेवियर ऐसा है कि एक चर्लिश टाइप का, एक र्यूड फॉर्मल ग्रीटिंग भी नहीं, कोई कुछ भी बात करने का ढंग है और वहां से गायब हो गए? वेर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलोंग द वे? जब आप रास्ते से जाते हो तो आपका सेल्फिशनेस जो है वो ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है क्या? आपको किसी की ज़रूरत नहीं, ये सोचकर आप सबसे बिहेव करते हो क्या? ये सारे सवाल पोएट हमसे पूछता है। और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे? या फिर कोई ऐसा बंदा है इस दुनिया में जो शाम को घर जाने के बाद बहुत दिल से दुआएं दे रहा है, शुक्रिया अदा कर रहा है, जो ये बोल रहा है कि सचमुच यार मेरे लिए बहुत अच्छा, ग्रेटफुल उपकृत फॉर अ डीड यू डिड टुडे? कोई ऐसा काम आपने आज किया है कि जिसकी वजह से कोई एक बंदा घर जाके ये बात बोले कि सचमुच यार ये बहुत अच्छा बंदा है और भगवान करे इसकी सारी तकलीफ़ें हट जाए और ये बहुत खुश रहे? तो दुआएं अगर इकट्ठा करनी है तो हेल्प करते चलो, मदद करते चलो और सभी के साथ अच्छे रहो। ज़िंदगी इसके बाद कब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, ये पोएट का कहना है। मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सुंदर है। वेयर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलोंग द वे? जब आप रास्ते से चलते हो तो आपका सेल्फिशनेस प्रिवेल करता है कि आप किसी को मानते नहीं, किसी से बात नहीं करते और आपको किसी से कोई मतलब नहीं। अगर कोई डिफ़िकल्टी में भी है तो आपको उससे कोई दरकार नहीं है, किसी तरीके की कोई इशू नहीं है, आप अपने काम से खुश हो, आप सेल्फिशनेस के एक पुतले बन के खड़े हो। जब आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आप चाहते हो कि हर बंदा मेरी हेल्प करे, लेकिन जब कोई दूसरा हेल्प के लिए तरस रहा है तो आप वहाँ से गायब हो जाते हो। वर यू सेल्फिश इनफ? ये सवाल पूछा है। और उसके बाद और इसके बिल्कुल अपोजिट, इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे? या फिर कोई अच्छा काम, खूबसूरत काम, हेल्पफुल नेचर की वजह से आपने कोई ऐसा किया है कि आपके पीछे दिन खत्म होने के बाद जहां आपका कोई प्रेजेंस नहीं है, आपके पीछे कभी आपकी अच्छी बातों के लिए चर्चा हुई है क्या? किसी के दिल से दुआएं निकली है क्या? और सचमुच आपने कोई बहुत ऐसा जबरदस्त काम किया हो जिसकी वजह से इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में कोई एक बंदा ऐसा हो जो ये बोले कि नहीं यार ये बहुत अच्छा है? तो इस तरीके का जो क्राइटेरिया है ये यहाँ लिखा हुआ है, समवन माइटी ग्रेटफुल, सचमुच बहुत ग्रेटफुल हो, फॉर अ डीड यू डिड टुडे, आज आपने एक काम किया और उसके बदौलत वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है। क्या ये सिचुएशन आपके लाइफ में आई है क्या? उसके बाद का ये जो उसके बाद का ये जो स्टैंजा है, कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज? थर्ड स्टैंजा, कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट? दिन पूरा चला गया, पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट, दिन पूरा चला गया, दिन आपने स्पेंड कर लिया, आराम से घर में जाके बैठे हो, कैन यू से टुनाइट? तो आज आप बात करते हुए ये चैलेंज कर सकते हो। किस तरीके का चैलेंज? दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर
ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट। जितने लोगों से आप दिन भर में मिले हो, दिन भर में सुबह से लेकर रात तक आप जितने लोगों से मिले हो, अ सिंगल ब्रदर, एक भी कोई ऐसा बंदा है जिसकी आपने हेल्प की हो। और ये चीजें आप अपने लेवल पे वहां सोचो जब आप अपने काम करके घर चले जाओगे। तो बोलने का मतलब ये है, बोलने का तात्पर्य ये है कि आपको ये देखना है कि जब भी पूरा दिन स्पेंड हो जाए, आई मीन टू से यहाँ पे दिन का मतलब ये हुआ कि पूरी लाइफ, आफ्टर स्पेंडिंग द लाइफ, आफ्टर स्पेंडिंग द डे, ये सोचो कि हमने एक सिंगल से हेल्प किसी की है क्या, सचमुच हम उस लायक है क्या, या कोई मतलब ऑप्शन के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरीके का बिहेवियर हो, इस तरीके का हेल्पफुल नेचर हो कि इन केस ऑफ नीड कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार पहले ऑप्शन के तौर पे उसके दिमाग में आपका ख्याल आए। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे बोला है कैन यू से टुनाइट। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट। पूरा दिन चला गया, स्लीपिंग फास्ट जल्दी जल्दी निकल गया, खत्म हुआ। दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट। इतने सारे जो हमारे ह्यूमन बींग्स थे उनको ब्रदर की उपमा दी हुई है, इंसानों को, वो आपके पास से चले गए, जिनसे आप मिले हो, जिन लोगों से आप कन्फ्रंट हुए, किसी एक की आपने हेल्प की है क्या। इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड। या कोई मस्ती मजाक या कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से इस दुनिया में सिर्फ एक कोई बंदा खुश हुआ हो, रिजॉइस, खुश होना, उसका हार्ट इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग। सिंगल हार्ट मतलब सिंगल पर्सन, कोई एक बंदा भी ऐसा है जो आपके बोलने से, आपके मस्ती से, आपके खुशनुमा माहौल से, आपके स्वभाव से वो खुश हुआ है। और सचमुच उसको जब भी वो बहुत एक सिचुएशन में होता है कि यार तकलीफ हो रही या डिप्रेस्ड हो रहा हूँ, तब आपकी याद उसको आ जाए, आपके वर्ड्स उसके दिमाग में आ जाए और वो एक नए सिरे से इस चीज़ की कोशिश करे कि मैं ज़िंदगी फिर से जीऊँगा। इन केस ऑफ डिप्रेशन, इन केस ऑफ डाउनवर्ड कंडीशंस, वो आपको सोचता है क्या। और या फिर एक नॉर्मली भी जब वो घर जाता है, जब वो अपने आप से सोचता है या किसी से बात करता है, तो उसको ऐसा लगता है इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड। जो आपने बात बोली या की उसके साथ, उसमें उसको खुशी है क्या, वो रिजॉइस कर रहा है क्या। डज अ मैन हुज होप्स वेयर फेडिंग अवे, होप्स वेयर फेडिंग नाउ विद करेज लुक अहेड। आपके बात करने से जिस बंदे का करेज पूरी तरीके से टूट चुका है, उसको जिंदगी में कोई राह नहीं दिख रही, अब उसके लिए कोई दूसरा व्हाट आई मीन टू से कोई दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके करेजियस बोल की वजह से, आपके हेल्प की वजह से, आपके वर्डिंग्स की वजह से वो सचमुच आगे देख रहा है और उसने ये सोच रखा है कि हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। डज अ मैन हुज होप्स वेयर फेडिंग नाउ, पूरी की पूरी होप्स उसकी खत्म हो चुकी है और होप्स खत्म होने के बाद भी वो एक करेजियस लुक के साथ आगे देख रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो धाड़स बंधाया, आपने जो वर्ड्स बोले हैं, आपने जो उसको मोटिवेट किया है, वही उसके लिए एक दवा का काम करेगी, वही उसके लिए एक एनकरेजमेंट का काम करेगी और वो अपने लाइफ में और आगे की ओर देखेगा। फिर सवाल आपसे है, डिड यू वेस्ट द डे। बहुत आसान है। और लूज इट, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट। आज का दिन वेस्ट किया और लूज इट या खो दिया। वेस्ट किया, खो दिया, वॉज इट वेल, सही तरीके से स्पेंड किया, और सोअरली स्पेंड, या ऐसे ही गया। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, कुछ नहीं रखा। डिड यू वेस्ट द डे, पूरा दिन कुछ नहीं किया, किसी के साथ ढंग से बात नहीं की। वॉज इट वेल, सही ढंग से आपने अपना दिन गुजारा है। और सोअरली स्पेंड, या कहीं पे बकवास की। सोअरली स्पेंड, कुछ नहीं, लोगों को खुश करना, लोगों को अच्छी बातें बताना, लोगों को मोटिवेट करने की जगह आपने इसी तरीके से पूरा दिन गुजार दिया जिस तरीके से एकदम सिंपल सा सोअरली स्पेंट होता है, खराब होता है। तो इसका मतलब आपने एक अमूल्य, एक इनवैल्यूएबल डे, इनवैल्यूएबल आवर, इनवैल्यूएबल 24 आवर्स आपने खत्म कर दिए। आपकी जिंदगी का पर्पज ये हो कि आपकी वजह से ये पूरी दुनिया अच्छी रहे। पूरी दुनिया, आई मीन टू से यहाँ जो आपके आजू बाजू के लोग हैं, जो आपके दोस्त है, रिलेटिव्स है, परिवार है,
वो खुश रहे और आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर की वजह से उनमें एक अच्छाई देखने मिले। डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सोअरली स्पेंट, डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट। बहुत सुंदर लाइन है। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस, जिस रास्ते से आप गुजरते हो, जिस राह से गुजरते हो, जिन लोगों से आप मिलते हो, मिलने के बाद बिल्कुल कस्तूरी मृग की तरह सुगंध पीछे छोड़ जाते हो। ट्रेल, ट्रेल का मतलब अपने पीछे छोड़ने वाली जो चीज है, जिसको हम बोलेंगे छोड़ने वाले सबूत। ट्रेल ऑफ काइंडनेस, आप अच्छा ही छोड़ गए वहां पर। और स्कार ऑफ डिसकंटेंट, स्कार जख्म, जख्म के निशान। डिसकंटेंट असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन, आपके अस्तित्व की वजह से लोगों में आपने खुशनुमा माहौल छोड़ रखा है, या फिर आपके जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनमें असंतुष्टि की भावना है, उनमें डिसकंटेंट है, दे आर नॉट हैप्पी विथ योर एटीट्यूड। क्या ऐसा किया आपने? ये सवाल पोएट हमको पूछता है। एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, ये लाइन मैं दोनों पढ़ रहा हूं, दोनों एक साथ है, तब उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आएगा। एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे। तो जब भी आप रात में आराम करो, नींद आराम से लो, आंखें बंद करने के बाद जब भगवान से बात करो, मतलब अपने आप से बात करो, अपने आप से बात करने के बाद, भगवान से बात करने के बाद भगवान आके पूछेंगे और यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे, क्या वो आपसे ये बोलेंगे कि सचमुच बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है और इसकी वजह से कल का एक दिन एक्स्ट्रा मैं और देता हूं। अब ये एक्स्ट्रा दिन का जो मतलब है वो यहां ये इस वर्ड से आता है, डीप स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब होता है हरदम के लिए सो जाना, मतलब यहां पे बात हो रही है मौत की। द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, जब कभी भी आपके लाइफ का लास्ट डे आ जाए, अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द गॉड, गॉड के अकाउंट्स में जिस दिन आपका आखिरी दिन लिखा हो और ऑब्वियसली वो आपको लेने आ जाए और कान में आके पूछे कि बेटा तूने जो आज दिन भर अच्छे काम किया है तो यू हैव अर्न योर टुमारो, ये अच्छे कामों की वजह से ही तूने ये कल का दिन एक एडिशनल तेरे पास प्लस आ रहा है, ये तेरा प्रॉफिट है। तेरे जैसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है और ये अच्छे लोग ही आगे काम आएंगे, दूसरे लोगों से ये दुनिया आगे नहीं चल सकती। प्यार, मोहब्बत, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, इन सब चीज़ों से दुनिया आगे चलती है। र्यूडनेस, क्रुएलिटी, डिसकंटेंट, इन सब चीज़ों से नहीं चलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस दुनिया में जब हम अपना गुजर बसर कर रहे हैं और जब भी हम ये बात एक खुशबू की तरह फैला रहे हैं कि हम अच्छे हैं तो बाकी दुनिया भी अच्छी हो सकती है, तब जाकर ये पोएम जिस तरीके से 100 साल पहले लिखी है, देखिए कितना रिलेवेंट है, आज भी वो और ज़्यादा रिलेवेंट बन गई है। तो इसीलिए तारीफ करूँगा उस इंसान की जिसने इसका कॉम्पिलेशन किया है, थैंक्स टू द बोर्ड, कि बहुत अच्छा एक कॉम्पिलेशन है और उसमें ये पोएम डाल रखी है जिसमें बच्चों में ये गुण आएगा कि नहीं यार, हमने भी बहुत अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, हमने सही ढंग से रहना चाहिए, अपने अच्छे स्वभाव की खुशबू चारों तरफ फैलानी चाहिए। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला फिर एक वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा इसी तरीके से। थैंक्स टू विलास एकेडमी, थैंक्स टू यूट्यूब चैनल, थैंक्स टू द टेक्निकल्स जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आप लोगों को, क्वेरीज आप लोगों को लगती है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप कोई भी क्वेश्चन मैसेज बॉक्स में डालिए, स्वागत है आप लोगों का। मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे आपकी क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।